दुखड़ा निमाणीदा कोई नहीं जानता, दुखड़ा निमाणीदा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता दिल कैसे टूटता, दुखड़ा निमाणीदा कोई नहीं जानता। अन्ना ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो। अम्मी को भी तसल्ली दो कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। अच्छा तुम बात कर लो। नहीं आमना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या ये ज़ियान? जानती हो इस खुशखबरी का हम कब से इंतजार कर रहे थे। अब मिली भी तो कब, जब उस बेचारी को अपने ही घर से निकाल दिया। आप देखिएगा, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर उनका दिल जरूर नर्म होगा अफशा के लिए, और उसे यहाँ से आकर जरूर ले जाएंगे। हाँ शायद नहीं, यकीनन ऐसा ही होगा। अगर फायजा का मसला बीच में ना आया होता, डॉक्टर को जरूर आ गए होते। खैर, एक रिक्वेस्ट करूँ तुमसे। मैंने देखो, जब तक अफशा नहीं होता तुम उसको बहुत ख्याल रखो। मिसबिहेव कर सकती है तुम्हारे साथ, तुम बर्दाश्त कर लेना। आई एम श्योर कि तुम मुझे किसी को नहीं देगी। जान, ये भी कोई कहने की बात है, बहुत ख्याल रखूंगी उसका। थैंक यू सो मच। सारे हालात देखने के बाद तो मैं यही कहूंगा फैजा कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई, वाकई में बहुत ज्यादती। ज्यादती तो हुई है मेरे साथ, ज्यादती का बदला मैं जरूर लूंगी। ज़ियान की सारी बातें सुनने के बावजूद भी तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी? नहीं, बल्कि अब तो मेरे दिल में उस औरत के लिए नफरत आ गई है। फायजा, नफरत के जहर से ज्यादा मोहब्बत का जहर जहरीला होता है। क्या मतलब? फायजा, नफरत से मारोगी तो उससे पहले खुद ही मर जाओगी, और मोहब्बत से मारोगी तो सारे खेल को एंजॉय भी कर सकोगी, क्योंकि मोहब्बत की तड़प जान तक ले लेती है। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? Can you please elaborate? फायजा, जिस हालत में तुम इस वक्त हॉस्पिटल में थी, मैं सोच भी नहीं सकता था ये वही फायजा शुजात अली है जो अपने सामने कितनी कुछ भी नहीं समझती थी, और वो इतनी बेबस पड़ी हुई है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो तुम मुझे बताओ, फिर मैं क्या करूं? जैसा मैं बताता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। बहुत प्यार से अपनी भाभी को घर ले आओ। भाभी को घर ले? इससे क्या होगा? बहुत आसानी से तुम ज़ियान और मरियम की जगह में बैठो, बहुत आसानी से अपना बदला ले सकते हो।
अफशा, तुम मेरे कमरे में बगैर नॉक किए कैसे आ गई? आई एम सॉरी। तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक हूँ। मैं जूस लेकर आई थी आपके लिए। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ करने से हमारे दिलों में जगह बना तो भूल जाओ सब। अफशा, इस हालत में आपके लिए गुस्सा करना और टेंशन लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा बताइए, आप खाने में क्या खाएंगे? आज से मैं अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया करूंगी। कोई जरूरत नहीं है सब कुछ करने की। मैं ये सब कुछ जरूरत के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश, अपनी खुशी से कर रही हूँ। जानती हूँ तुम तो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो ना। हर इंसान अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है। शायद मैंने भी किया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसके असरात आप पर इतने पड़ेंगे। मुझे माफ कर दीजिए। लीजिए, जूस पी लीजिए, गर्म हो जाएगा। मुलाजमों के हाथों से भी तो आप ले लेती है ना, मेरे हाथ से भी ले लीजिए। तुम्हारी हैसियत इस घर में मुलाजमों से कुछ बढ़कर नहीं है। अफशा, ये क्या कर रही हो? मैं अफशा के लिए जूस लेकर आई थी। अच्छा, और इस जूस में तुमने जहर भी मिलाया होगा? आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं क्यों करूंगी? हम दोनों माँ बेटी तुम्हें मुसीबत लगते हैं ना, चाहती होगी कि मर जाए? खुदा ना करे आंटी, मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाए और तुम अकेली जियान के साथ इस घर में ऐश करो। आप माँ हैं जियान की और अफशा बहन है। जिस तरह आप दोनों जियान के लिए अहमियत रखते हैं, उतना ही मेरे लिए भी है। मैं कभी नहीं चाहूंगी बस, ज्यादा बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और खबरदार, आइंदा मेरी बेटी पर अपना मुंह साया डालने के लिए यहाँ आई, जाओ यहाँ से। बहुत चालाक है ये लड़की, बच के रहो इससे। फायजा, नफरत से मारोगी तो उससे पहले खुद ही मर जाओगी, और मोहब्बत से मारोगी तो सारे खेल को एंजॉय भी कर सकोगी। बहुत आसानी से तुम ज़ियान और मरियम की जड़ों में उतर सकते, बहुत आसानी से अपना बदला ले सकते। शायद उमैर ठीक कह रहा है। इस तरह जिद करके तो उनसे हमारा मिलना जुलना, सारे रिश्ते, सारे ताल्लुकात, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कौन है? कैसी हो फायजा? ठीक। फायजा, तुम्हें अम्मी ने बताया था कि जी, अम्मी ने बताया था। आपको बहुत बहुत मुबारक। मुबारकबाद। खुशी की खबर है ना? फायजा, मैं तुम्हारी बर्बादी पर खुशियां नहीं मना सकता। ज़ियान की तरह खुद खर्च भाई नहीं हुआ।
मैं अफशा के साथ सारे रिश्ते ख़त्म करने का सोच चुका था। यहाँ तक भी सोच लिया था कि तुम्हें और अम्मी को लेकर कहीं दूर चला जाऊँ, ताकि इन लोगों के साथ किसी किस्म का कोई वास्ता ही ना रहे। ये सब करने से पहले तुम्हें बताना चाहता था, मुझे यकीन था तुम्हें एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अब शायद मुझे इंतजार करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत अज़ियतनाक है, लेकिन मेरी खातिर प्लीज कुछ बर्दाश्त कर लो। मैं भी किन बातों में लग गया। तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम कर लो। हमारी बात खुश रहा। सब लोग अलग अलग तुम्हारे लिए परेशान हैं। तस्नीम तो बहुत ही परेशान है। मुझे इसलिए अकेले भेजा है तुम अपने हालात से मुझे आगाह कर सको बेटा। अज्जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। जैसा आप लोग सब सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर जाके अम्मी और अब्बू को तसल्ली दीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है। शुक्र है अल्लाह का कि सब ठीक हो गया बेटा। आंटी, ये अज्जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अज्जी हमारे घर के फर्द की तरह हर दुख सुख में हमारे साथ रही हैं। इन्होंने अम्मी के साथ साथ बचपन से हमें बहुत प्यार और लाड से पाला। समझ लीजिए हमारी खाला है। सगी खाला हो इसकी? बचपन में इनकी दादी के साथ। अल्लाह जन्नत नसीब करे उसको। उसकी वफात के बाद फिर इनके अम्मी अब्बू के साथ। इनका नमक खाया है हो तो यूं कहो ना, मुलाजिमा हो इनकी। हमारे घर में मुलाजिमों को सोफों पर बैठने की इजाजत नहीं है। तुमसे अगर कोई मिलने आता है तो उसे अपने कमरे में बिठाया करो। अच्छा, मुझे जल्दी जाना था, को फिर साथ बाजार जाना जल्दी। कर रही थी, कैसी थी, कैसे हैं वो लोग? बिल्कुल ठीक थी, मेरी बड़ी खातर की, बड़ी, कोई कमी ना छोड़ी। मैंने बहुत मना किया। तुम्हें पता है ना मरियम कहाँ मानती है। कहने लगी कि अगर तुम खाए पिए बगैर चली गई तो मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे। अज्जी आई और तुमने उसे ऐसी रुखसत कर दी। अच्छा, आप उसकी सास से तो मिली है? हाँ, मेरा पूरा तारीफ करवाया। उसकी सास हंसकर बोलने लगी, तो खाला कहो ना, अज्जी क्यों कहती हो? अरे उन्हें क्या पता कि अज्जी कहने में जितनी अपनाई है तो वो खाला में कहा। एग्जैक्टली, ये बात आमना ने बिल्कुल ठीक की है। अज्जी तो अज्जी हैं। अच्छा अम्मी, मैं सोच रहा था कि आज शाम को केक वगैरह लेके मरियम की तरफ चला जाऊँगा। उस दिन रिसेप्शन पे नहीं गया, माजरत भी कर लूँगा और मरियम से मिल भी लूँगा। हाँ बेटा, जरूर जाओ। अरे नहीं, तुम कैसे जा सकते हो? इस हफ्ते तो वो लोग बहुत ही मसरूफ हैं। उनके खानदान में किसी की शादी है, शायद आज ही शाम को मायों की रस्म है। और मरियम भी तो अपनी तैयारियों में मसरूफ है, उसे शॉपिंग के लिए भी तो जाना था। अच्छा, इसीलिए आप जल्दी आ गई? हाँ, तो मेरा दिल कहाँ चाह रहा था वापस आने। अरे भाई, नमाज का वक्त निकले जा रहा है। हाँ भाई, मैं भी शुक्राने के नवाफिल पढ़ लूंगी, मेरे दिल को अब तसल्ली होगी। आमना, तुम ऐसा करो, चाय के साथ कुछ बना लो, नमाज पढ़ के फिर चाय पीते हैं। ठीक है अम्मी।
हेलो मुहर्रम। कौन? अब आप मुझे पहचानेंगे भी नहीं? मैं किसी भी ऐसे शख्स को पहचानने से इनकार करता हूँ जिसने मेरी बहन की जिंदगी जहन्नुम बना दी। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी? मेरे लिए मेरी बहन की खुशी हर खुशी से बढ़कर। एक अजीब सी उलझन में पड़ गई हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा फिर मैं क्या करूँ। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद भाई कैसे माने? और उनके एटीट्यूड से मुझे नहीं लगता कि वो अपना फैसला चेंज करने वाले हैं। मैंने उनके रवैये में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं देखी है। फाइज़, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में। It's all up to you। जिस तरीके से तुमने जिद करके उन्हें वहां जाने पर मजबूर कर दिया था, इसका मतलब ये है कि वो तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं और तुम्हारा दिल कभी तोड़ नहीं सकते। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है यही कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जो शुरू से तुम अपने फैसले सुनाती आई हो, भाई साहब वही करो जो तुम्हें सही और अच्छा लगता है। अपने इस हथियार को अपने फर्ज के लिए दोबारा इस्तेमाल करो। तुम अफशा को लेने जाओ और जब उन्हें हंसी खुशी घर ले आओगी ना, तब तुम्हारे भाई को भी इस बात से कोई एतराज नहीं है। आसिया, तुम चख के देखो, तो ज्यादा तो नहीं हो गई ना? खा के बताओ कैसा है। अरे वाह भाभी, खाना तो आपने बहुत मज़ेदार बनाया है। काफ़ी जायका है आपके हाथ में। भाभी कहीं से सीखा होगा ना आपने, या किसी बड़े इदारे से कोर्स किया होगा? ये सब कुछ मैंने अपनी अज्जी और अम्मी से सीखा है। पता है, कभी कभी हमारे घर में ना खाना पकाने के मुकाबले भी होते थे, हमेशा मैं जीत जाती थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं बेगम साहिबा, भाभी ने तो आज आपके लिए बहुत जायकेदार खाना बनाया है। ये सारा खाना गार्ड्स और मुलाजिमों को खिला देना। भाभी, अब क्या करूं मैं? तुम खाना लगाओ, मैं आंटी को मना के लाती हूँ। हेलो, नुसरत बात कर रही हूँ। हाँ, अच्छा, वो मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मैं थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। हाँ, वो दूसरी लाइन पे बात कर रही हूँ। आंटी, मैंने बहुत प्यार से आप सबके लिए खाना पकाया है। तुम्हारे प्यार की हमें ज़रूरत नहीं है। मगर मुझे आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती मुझसे मेरा बेटा छीना, मेरी बेटी की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया और चाहती हो कि हम तुम्हें प्यार करें? कभी नहीं। तुम तो हमारी नफरत के भी काबिल नहीं हो। इतनी घटिया हो तुम। हमें राम करने की तुम्हारी सारी कोशिशें फिजूल है। बेहतर है अपने काम से काम रखा करो। अपनी शक्ल मत दिखाया करो हमें। 10 बार कह चुकी हूँ, अपनी दुनिया को अपने कमरे तक महदूद रखो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो पूरे घर में दंदनाती फिरती हो तुम। क्या हुआ है मरियम? यार, मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। मैं अब
अफशा और आंटी के दिल में कभी अपनी जगह नहीं बना पाऊंगी। बना लोगी जान जगह, बिल्कुल बना लोगी तुम, कोशिश तो करती होगी। जान को तुमने जिस तरह से मेरी बेइज्जती करती है मुझे बहुत तकलीफ होती है। कैसे करूं कोशिश? मुझसे नहीं हो, मैं नहीं कर सकती अब। ये सब कुछ तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखो इन बातों को तो मना का मसला होता है। अरे मैं भी तो तुम्हारी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ ना। तुम अम्मी और अफशा की बातें नहीं बर्दाश्त कर सकते। तुम इस तरह हिम्मत हार दोगी, रोना धोना शुरू कर दोगी तो जिंदगी भर हमारे हालात में बदलेंगे। Why don't you understand कि अम्मी और अफशा भी इस वक्त किस सिचुएशन में है? जहाँ पे ये सब कुछ समझती हूँ। कहाँ समझ रही हो तुम? अपनी अम्मी से पूछो कि उनकी बेटी अगर घर आके बैठ जाएगी तो उनकी क्या हालत होगी। अल्लाह ना करे ज़ियान। अल्लाह ना करे। तुम्हें लगता है इन हालात में मैं खुश हूँ? ये मैं सुकून से जिंदगी गुजार रहा हूँ? अपनी बहन को जब रोता हुआ देखता हूँ ना तो दिल जलता है। मेरी वजह से, अपने भाई की वजह से एक बहन दरबदर होकर रह गई। मेरा दिल खून के आंसू होता है उसको देख। समझ में नहीं आता है कि उसकी खुशियां उसको वापस कैसे करूं। शादी कर ले आप फायजा से, अफशा का घर भी आबाद हो जाएगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। अब ये क्या फजूल बात कर रही हो तुम? और बात तुम्हारे एतराज की नहीं है जान, बिकॉज शी इज नॉट माई डैड। और तुम इस तरह की बात। जी सर। सर मैं भेज चुका हूं। सर अच्छा मैं दोबारा ट्राई करूं। दिन हो गए, खुर्रम की तरफ से कोई खबर नहीं मिली। ना उसने फोन किया, आफशा को खुद लेने आया। मैंने फोन किया था, उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिर जाके खुर्रम और आंटी से बात करता हूँ। नहीं भाई, वो लोग वैसे हमसे बदसन हो चुके हैं, दिल खराब हो गए उनके हमसे। आपके जाने से हालात और बिगड़ सकते हैं। ठीक कह रही है। फायजा के इतना बड़ा कदम उठाने की वजह से लोगों के दिलों में हमारे लिए नफरत और बढ़ गई है। मैं सोच रही हूँ मैं खुद जाती हूँ वहां, मैं मिन्नतें करूंगी, हाथ जोड़ूंगी खुर्रम और महनाज के। किसी को कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे साथ घर जाएंगे। और खुर्रम को मैं मिलूंगी। तुम जो फैसला करने जा रहे हो उससे तुम्हारी अपनी जिंदगी खराब हो सकती है बेटा। होती है तो हो जाए, कम से कम अपनी बहन के सामने शर्मिंदा तो नहीं रहूंगा। मैं भी कितनी बदनसीब औरत हूँ, सारी जिंदगी तुम बहन भाइयों के लिए दुआएं मांगती रही, खुशियों की।
और आज तुम दोनों को बर्बाद होते देख रही हूं और मैं कुछ नहीं कर सकती। खुदा ना करे फायजा बर्बाद हो अम्मी। मैं उसके लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा, बहुत धूमधाम से उसकी रुखसती करेंगे हम। इंशाल्लाह फायजा खुश रहेगी, आबाद रहेगी। और तुम, क्या मैं जानती नहीं कि तुम अफशा से कितनी मोहब्बत करते हो और तुम्हारी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी गोद में खेले, तुम उनकी उंगली पकड़कर चलाओ और बहन के खातिर तुम अपनी ख्वाहिश और खुशियों का गला घोट रहे हो। नहीं, आइए। इसकी इजाजत से आई हो तुम? मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ भाई। जो भाई अपनी जिंदगी की सारी खुशी अपनी बहन के लिए कुर्बान कर दे, वो बहन कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका भाई दुखी रहे, परेशान रहे। जिंदगी की खुशियों के लिए तरसता रहे। नहीं भाई, इसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। फायजा तुम नहीं भाई, बस मैं भाभी को अपनी खुशी से यहाँ लेकर आई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप दोनों की असल खुशी एक दूसरे के साथ रहने में है। अम्मी ठीक कहती थी, मेरी नादानी थी जो मैं वो सारी बातें करती थी, नहीं करनी चाहिए थी मुझे। लेकिन अब हम एक नया आगाज करेंगे, एक नया स्टार्ट लेंगे। भाई आप चाहते थे ना कि मैं खुश रहूं, तो मेरी खुशी इसी में है। क्या हो गया? आप क्यों उदास हैं? सारी जिंदगी अफसोस रहेगा, इतनी अच्छी लड़की मेरी बहू नहीं बन सकी। हर तरह से हमारे बराबर के थे वो लोग। अच्छा बस अब छोड़ देना इस बात को। अफशा अपने घर चली गई, खुश हो जाए। फायजा की वजह से। हाँ चलें, फायजा की वजह से। अब तो आपको खुश होना चाहिए, शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए। मसला था हल हो गया। कितना बड़ा दिल है उस लड़की का। हाँ मानता हूँ। आप और आंटी जाकर अफशा के घर सबको डिनर के लिए इनवाइट कर लें तो। सिर्फ मैं और अम्मी क्यों? क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? तुम इस फैमिली का एक हिस्सा हो, मेंबर। तुम्हारा भी उतना ही फर्ज है जितना हम सबका। तुम हमारे साथ चलोगी और देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अब अफशा के साथ तुम जरा हालात को नॉर्मल करने की कोशिश करो, ओके? जी। अगर आंटी को बुरा ना लगे तो जरूर चलूंगी। ज़ियान ने जो बातें कह दी हैं उन्हें अपने पल्ले से बांध लो। चले मैं अभी जा रहा हूँ। अम्मी आप रेस्ट करें, मैं जब शाम में आऊँगा तो फिर हम सब अफशा के घर चलें, ठीक है? चलो मैं जा रहा हूँ। कुछ एहसास भी है कि कितना गलत किया आपने मेरे साथ?
गलत मैंने तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भाई ने फायजा के साथ किया है, और शायद उसके लिए मैं कभी उसे माफ ना कर पाऊं। मानती हूँ भाई की गलती है, पर उसकी सजा मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी। अच्छा, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? बोलो। कम से कम आपको पहचानने से इनकार ना करती। कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह आपसे दूर रहना पड़ेगा। मैंने कभी भी किसी भी हाल में तुमसे दूर रहने का नहीं सोचा, लेकिन क्या करें, हालात कुछ ऐसे बनते चले गए। खैर, जो होना था हो चुका, खत्म हो गया। तुम इसमें रो रो के अपनी हालत खराब मत करो प्लीज। देखो देखो, खुदा ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, अपनी खातिर, मेरी खातिर, उस आने वाले मेहमान की खातिर। मैं उन्हें घर तो ले आई हूँ, और किस दिल से लेकर आई हूँ सब मैं जानती हूँ। You know, फाइजा, मंजिल तक पहुंचने के रास्ते इतने आसान नहीं होते, थका देने वाले होते हैं, और कभी कभी सफर में पैर तक लहूलुहान हो जाते हैं। मगर जीतता वही है जो कभी हिम्मत नहीं हारता। अपने जज्बात को कंट्रोल में रखकर दूसरों को कंट्रोल करना सीखो। Really? तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने उनसे कह तो दिया कि हम सब एक साथ में घर में रहेंगे, मगर क्या? मगर ये कि मेरा दिल भी नहीं चाहता उस औरत की शक्ल भी देखने को। मैंने अभी तुमसे कहा कि अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो। इतनी बड़ी ठोकर खाने के बाद अपने दिल की नहीं, अपने दिमाग की सुनो फायजा, अपने दिमाग की। तो मेरे लिए सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार। What do you mean? खैर छोड़, एक और कॉफी पीते हैं। आइए आप लोग बैठिए, मैं अफजान भाभी को बुलाती हूँ। बेटा, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। नाज, जो कुछ हुआ उसे भूल जाए, हमें माफ कर दें प्लीज, सारे गिले शिकवे खत्म कर दें। मेरी दिल से दुआ है, अल्लाह आपको आपके दोनों बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे। अरे वाह, आज तो हमारे घर में बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं। क्या बात है। फायजा बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आई एम फाइन। पहले नई नवीली दुल्हन से तो मिल लूं, हमारे घर में पहली दफा आई है। कम आ जाओ यार। नाइस टू मीट यू।
कुछ अच्छा हो गया ना ज़ियान? शुक्र है, अम्मी काफी रिलैक्स हो गई। अफशा खुश थी ना? हाँ, लेकिन बहुत चुप चुप थी। मेरी वजह से सारे झगड़े खड़े हुए थे। पहली बार मैं वहां गई थी ना, आई फेल्ट रियली ऑफ। हाँ, मैं फील कर रहा था, लेकिन एक बात समझ में नहीं कि फैजा ने तुम्हें गले लगाया तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? मैं वहां खुद को चोर महसूस कर रही थी। सबका रवैया भी मेरे साथ ऐसे ही था, जैसे मैं वहां हुई नहीं। फिर जब फैजा मेरे पास आई, मुझे गले लगाया, मुझे अहमियत दी, तब ज़ियान एक बात कहूँ? हाँ बोल। फैजा अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की। पता नहीं आपने क्यों। छोड़ नहीं बातों, क्यों ज़हन पे जोर डालते? अब कोई फायदा थोड़ी है इन बातों का। एनीवे, तुम रेस्ट कर। कल वैसे ही घर पे दावत है और सारा एहतमाम तुम्हें करना है। होपफुली आज मुझे सुकून की नींद आएगी। गुड नाइट।